अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर्स बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, हसन अली, शदाब, हारिस रऊफ, 6 क्रिकेटर्स बिग बैश में आपको जलवागर होते नजर आएंगे। कल से शुरू हो रही है। किस पाकिस्तानी क्रिकेटर का कब किस टाइम पे मैच है वो मैं आपको बताऊंगा। और बिग बैश में अब तक कौन कौन से क्रिकेटर्स पाकिस्तानी खेल चुके हैं, किस क्रिकेटर्स की कारकर्दगी क्या रही वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे जबरदस्त कारकर्दगी किस पाकिस्तानी क्रिकेटर की बिग बैश में रही है ओवरऑल अब तक जितने भी खेले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे खास पॉइंट कि बाबर आजम, शाहीन, रिजवान और बाकी खिलाड़ियों का जिस तरह से इमेज बिल्डिंग की जा रही है बिग बैश में, शायद हमारे सुपर लीग में भी ऐसी नहीं होती थी। कहने का मतलब है कि शायद स्टार हमारे पास हैं, उनका इस्तेमाल हमें नहीं करना आता। दूसरे बता रहे हैं कि भाई साहब इनकी ब्रांड वैल्यू इस तरह बनाई जाती है जिस तरह बिग बैश वाले बना रहे हैं। रोजाना एक एक चीज आ रही है, कभी टीजर छोड़ते हैं, कभी प्रोमो बनाते हैं, कभी फैंस इंटरेक्शन। मजा आया देखकर। और दिलचस्प बात यह कि आईएलटी भी चल रही है, इसमें भी 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर खेल रहे हैं। मगर मायूस कुन बात यह है कि तीनों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का कोई खास कारकर्दगी नहीं है। नसीम का आप कह सकते हैं एक मैच में सुपर ओवर करके मैच जिताया था, 14 रन डिफेंड किए, मगर 3 मैचेस में सिर्फ 2 ही उन्होंने अभी तक विकेट ली हैं, जो कि उस तरह के नहीं है आप उसमें मेंशन कर सके। फखर जमान 5 मैचेस में 88 रन बनाए हैं, एवरेज 17 की है, स्ट्राइक रेट 122 का है। हसन नवाज ने 5 मैच में महज 22 रन किए हैं, 5 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 95 का है। हालांकि वो उस पोजीशन पे अक्सर बैटिंग करने हैं जहां पर कोई ज्यादा रन नहीं चाहिए थे और वो मैच को फिनिश करके एक अच्छी छाप छोड़ सकते थे। अभी वन डाउन खेले, वहां पे रन आउट हो गए हैं। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हुए हैं शायद। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, लड़का पाकिस्तान का अच्छा होता है, हमारे सिस्टम में आता है ना, थोड़ा सा बेचारा वो हो जाता है, मिसमैनेज कर देता है। खैर, कमिंग बैक टू बिग बैश, उसमें जो पहला मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:15 पर आपको जो देखने को मिलेगा वो बाबर आजम और पर्थ स्कॉर्चर की टीम के दरमियान होगा। जो पहला मैच बाबर आजम का है सिडनी सिक्सर्स का, पर्थ स्कॉर्चर की टीम के साथ मैच होगा 1:15 पे। फिर मंडे को मोहम्मद रिजवान का शहीनशाह अफरीदी यानी मेलबर्न रेनिगेट और ब्रिस्बेन हीट का मैच होगा। फिर मंगल को शदाब खान का सिडनी थंडर का होबार्ट हरिकेन के साथ मैच होगा। फिर 17 को फिर बाबर आजम और हसन अली बाबर आजम की सिडनी सिक्सर मैंने बता दी, हसन अली की टीम जो है एडिलेड स्ट्राइकर है जिसका मैच होगा। फिर जुमेरात को हारिस रऊफ का मैच होबार्ट हैरिकेन से होगा। अच्छा, 2 टीमें होबार्ट हैरिकेन और पर्थ स्कॉर्चर, इसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं है, बाकी सब में पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। ये एक चीज़ है। वैसे माजी में होबार्ट से खेले हुए हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर, पर्थ से भी खेले हुए हैं, बट इस बार दोनों में नहीं है। तो 6 पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए जिनका मैंने आपको इब्तदाई मैचेस बता दिए, जिसमें बाबर आजम भी है, शहीन, हसन अली, ये इन सबका डेब्यू हो रहा है, जबकि शदाब और हारिस रऊफ ऑलरेडी खेले हुए हैं। ये अच्छा, 2011-12 से बिग बैश जो आज जिस शक्ल में है, ये 2011-12 से शुरू हुई। उससे पहले भी होता था मगर वो स्टेट लेवल पे था। जैसे अब मतलब सिटी वाइज है, होबार्ट का नाम लिया जाता है, वैसे पहले तस्मानी है। जैसे राना नवीदुल हसन खेलते थे, वो तस्मानी से खेलते थे, वो होबार्ट से भी खेले थे 2011-12 में जो फर्स्ट एडिशन। अब करंट फेम शक्ल में जो है ना सिटी वाइज, वो 2011-12 में शुरू हुआ था, तब राना नवीदुल हसन होबार्ट से खेले थे, लेकिन उससे पहले वो तस्मानी से खेलते थे जब प्रोविंशियल या स्टेट लेवल पे होता था। तो थोड़ा शिफ्ट हुआ होता। अब पाकिस्तानी क्रिकेटर जो खेले इसमें सुहेल तनवीर भी हैं, उमर गुल भी हैं, शाहिद खान अफरीदी भी हैं, अहमद दानियल भी खेले हुए हैं, जमान खान खेले हुए हैं, उसामा मीर खेले हुए हैं, सबका मैं जिक्र, अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी भी खेले हुए, उमर अकमल खेल नहीं पाए थे, नाम आया था मगर वो कहीं बिजी थे, नहीं खेल पाए, वो भी बताऊंगा मैं आपको। शाहिद अजमल 1 मैच खेले हुए हैं, सारी डिटेल मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। और वो क्रिकेटर जिसकी बिग बैश में सबसे अच्छी कारकर्दगी है अब तक, सबसे अच्छी कारकर्दगी मेरे ख्याल में वो हारिस रऊफ है, जिनकी बिग बैश में जितने पाकिस्तान अब तक खेल चुके हैं सबसे धांसू अगर किसी की कारकर्दगी है तो वो हारिस रऊफ की बनती है। दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल में राना नवीदुल हसन की बनती है। उन दोनों की मतलब दोनों की कारकर्दगी आप कह सकते हैं। जैसे हारिस रऊफ है 4th हाईएस्ट विकेट टेकर थे, 2019 वाला जो उनका ऑडिशन खेला था, 10 मैचेस में 20 विकेट्स ली थी, हैट्रिक भी की थी, कमाल बॉलिंग की थी। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ बिग बैश में आप देखिएगा उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी होगी, क्योंकि वो कंडीशन उनको सूट बड़ी करती है। हारिस रऊफ का मैं हमेशा कहता हूँ सीना कंट्री में खिलाइएगा, अगले की ऐसी तैसी फेर के रख देंगे। एशिया में आके थोड़ा सा वो चैलेंजिंग उनके लिए रहता है। ये एक देखना है कि हारिस रऊफ की बॉलिंग अभी देखनी पड़ेगी हमें कि वो किस तरह से खेलते हैं। मगर अभी तक पाकिस्तानी जितने भी क्रिकेटर खेले हैं मुझे सबसे अच्छी उनकी लगी है। अगरचे राना नवीद हसन ने भी 3 खेले हुए हैं, उनकी भी बहुत शानदार है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। और बाबर आजम T20 ब्लास्ट में अब जितने भी फॉरेन लीग खेले हैं सबसे शानदार कारकर्दगी उनकी T20 ब्लास्ट में थी। वो क्या, वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें 1 सेंचुरी, 5 50s भी थी, 50 प्लस की एवरेज थी और 149 की उनका स्ट्राइक रेट था। वो उनकी फॉरेन लीग में सबसे बेस्ट लीग रही है, टॉप रन गेटर थे।
तकरीबन 650 रन उनके बनाए थे, वो उनका हाईएस्ट था। अब देखते हैं बिग बैश उनका हाईएस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, ये एक खास पॉइंट जो है वो देखना पड़ेगा हमें। अच्छा जी, बिग बैश 2011-12 सीजन में सुहेल तनवीर, उमर गुल, अफरीदी और राना नवीदुल हसन खेले थे। फिर मतलब ये जब सिटी बेस हुआ था, ये उस वक्त की बात है। अफरीदी और रजाक मेलबर्न रेनिगेट से खेले थे और राना नवीद बेस में। 2012 में उमर अकमल, शाहिद अफरीदी और सईद अजमल खेले थे। मगर ये वही बात है जब पाकिस्तान का इंडिया का आखिरी टूर था, उस जब पाकिस्तान टीम गई थी, तो एनओसी इन क्रिकेटर्स को नहीं मिले थे, सिर्फ एक मैच खेल पाए थे सईद अजमल एडिलेड की तरफ से। अजहर महमूद भी खेले थे, पाकिस्तानी क्रिकेटर जरूर है मगर वो इंग्लैंड की उस मतलब इंग्लिश हो गए थे एक तरह से, वो तो वहां से थे। 2013 में होबार्ट से शोएब मलिक खेले थे, यासिर अराफात भी खेले थे, पर्थ से यासिर अराफात पर्थ से खेले थे, और मोहम्मद हफीज भी। 2012 में 3 खिलाड़ी खेले थे, शोएब मलिक, यासिर अराफात और मोहम्मद हफीज, ये वहां से खेले थे। 2017 में शादाब खान का फर्स्ट सीजन था बिग बैश के अंदर। ओवरऑल इन्होंने 12 मैचेस खेल रखे हुए हैं, 3 डिफरेंट फ्रेंचाइज से शादाब खान खेले हैं, और अब ये इनकी चौथी फ्रेंचाइज होगी। ब्रिस्बेन, होबार्ट, सिडनी सिक्सर और अब सिडनी थंडर, ये 4 फ्रेंचाइजीज हो चुकी हैं शादाब खान की जहां से वो खेलेंगे। अच्छा, यासिर शाह भी 2017 का खेले थे ब्रिस्बेन हीट की तरफ से। 2018 में उस्मान कादिर खेले थे, तब वो पाकिस्तान नहीं खेले हुए थे। उस्मान शनवारी भी मेलबर्न रेनिगेट से 7 मैच 2018 में खेले हुए। 2019 में हारिस राउफ का फर्स्ट सीजन था, मेलबर्न से शुरू किया और अभी तक वो मेलबर्न से खेल रहे हैं। इसका मतलब है बंदा ना वैसे जिसके साथ लग जाए उसके साथ ही है वो, ये है। लाहौर कलंदर के साथ लगे हैं तो लाहौर कलंदर से खेलते रहे हैं, मेलबर्न के साथ लगे हैं स्टार्स के साथ तो उनके साथ। अच्छा, ये लाहौर कलंदर वालों को एक क्रेडिट जाता है, बिग बैश में सबसे ज्यादा क्रिकेटर इनके खेले हैं। उसकी वजह ये इनके साथ टाइप था मेलबर्न स्टार्स के साथ, इन्होंने बड़ों के खिला दिया है। दिलबर हुसैन खेले हुए हैं, फिर दोन जो चाइनामैन स्पिनर थे वो खेले हैं, जमान खान खेले हैं, अगरचे वो मेलबर्न से नहीं खेले बट वो बिग बैश खेले हुए हैं, अहमद दानियाल खेले हुए हैं। सो लाहौर कलंदर को ये क्रेडिट जरूर जाता है। अच्छा, दिलबर हुसैन ने 3 मैच खेले थे 2019 में। 2020 में इमाद वसीम खेले हैं और उसके बाद वो 2 फ्रेंचाइज से खेले हैं, वो मेलबर्न से भी खेल चुके हुए हैं। 2021 में जो मैंने सईद फरादून की बात की, मैं सॉरी अगर नाम गलत बोल रहा हूँ, चाइनामैन स्पिनर थे, अच्छे थे बट उसका सामने नहीं आ पाए थे। 2022 में मोहम्मद हसनैन सिडनी थंडर से खेले हैं। अच्छे से मतलब सईद फरादून का ये था कि बहुत एक्सक्लूसिव थे बट उनका थोड़ा बहुत नाम चला। मुझे याद है राशिद खान का भी एक साउंड बाइट आया था कि ये अच्छा स्पिनर बन सकता है, आई डोंट नो फिर क्या हुआ। कई इल्जामात भी वैसे लाहौर कलंदर पे लगे थे बट ये प्लेयर खेला था बिग बैश बट उसके बाद कहीं पे उस तरह से बन नहीं पाया। हसनैन सिडनी थंडर से खेले हुए, अहमद दानिया मेलबर्न स्टार्स से खेले, फ़खर जमान भी एक मैच खेले हुए। 2023 में आसिफ अली और फ़हीम अशरफ होबार्ट हेरिकेन से खेले थे, उसामा मीर जो है मेलबर्न स्टार्स से खेले थे, जमान खान सिडनी थंडर से खेले थे। सो ये टोटल जो है वो हो चुका हुआ है। अच्छा, मैंने बाबर आजम का आपको बताया था T20 ब्लास्ट 2019 में वो टॉप रन गेटर थे बाबर आजम। 13 मैचेस में 578 रन थे उनके, 100 था, 450 थी, मैंने सॉरी 5 बोली, 450 थी, 149 का स्ट्राइक रेट और 52 की एवरेज थी। और अगर हम हारिस रऊफ की बात करें, 2019 का वो ऑडिशन था, 10 मैचेस में 20 विकेट थी, 7.04 की इकोनॉमी थी, 4th हाईएस्ट विकेट टेकर थे। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी खेले, उसके फौरन बाद पाकिस्तान जो है वो आ गए थे। अब मैं राना नवीदुल हसन का आपको बता दूं, राना नवीदुल हसन जब तस्मानिया से खेले थे 2009 और 10 का सेशन, 9 विकेट्स ली थी 5 मैचेस में। 2010-11 में 8 मैचेस में 9 विकेट्स ली थी। फिर 2011-12 में 8 मैचेस में 15 आउट किए थे उन्होंने होबार्ट की तरफ से, मगर तस्मानी की तरफ से खेलते हुए उन्होंने हैट्रिक भी की थी। सो इनकी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है ओवरऑल अगर हम राना नवीद हसन की भी देखें और हारिस रऊफ की, ये 2 हैं। बाकी किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर का बिग बैश में अभी तक कोई शानदार कारकर्दगी है नहीं, उस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं है। हसनैन भी मुनासिब खेले थे। अब देखते हैं, शहीन शाह अफरीदी प्रीमियम फास्ट बॉलर, हसन अली डोमेस्टिक में अच्छी फॉर्म के साथ गए हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सो हारिस रऊफ, शादाब खान। अब शादाब खान भी इंजरी के बाद फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट आपको खेलते हुए नजर आएंगे। सो बहुत कुछ है इस बिग बैश में, मगर मैं एक चीज समझ रहा हूं कि ये जो बिग बैश में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लिया जाता है और इस बार सबसे ज्यादा पाकिस्तानी क्रिकेटर खेल रहे हैं, उसकी वजह यह है कि मतलब पाकिस्तान क्रिकेटिंग वर्ल्ड में दूसरा बड़ा मुल्क है, आबादी वाइज देखा जाए, डिजिटल आई बॉल्स देखे जाए तो वो बड़ा रहता है और उधर कम्युनिटी पाकिस्तान की बहुत रहती है। सो ग्राउंड भी फुल होंगे, बाबर आजम, रिजवान, शहीन, इन सब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देखने के लिए, ऑफ कोर्स हारिस रऊफ, हसन अली और शादाब खान को भी, तो ये मजा आएगा। वैसे एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर हसान खान भी खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान अंडर-19 के कप्तान थे मगर फिर अमेरिका शिफ्ट हो गया, वो अमेरिका की नुमाइंदगी करते हैं बट वो खेल रहे हैं। सो 7वां इस एस्पेक्ट में आप कह सकते हैं। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूप में जरूर बताइएगा और आपकी नजर में इन 6 क्रिकेटर्स में किसकी कारकर्दगी सबसे हटके होगी कमेंट्स में बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।